दोस्तों, गटर गैंग की ऑल टाइम फेल प्रवक्ता कंचना को तो देखा ही होगा। हर डिबेट में आती हैं ऐसे जैसे ज्ञान की देवी हों, लेकिन 2 सवाल पढ़ते ही हो जाती हैं बटर में नमक, एकदम घुल जाती है। आज की वीडियो में देखिए कैसे बीजेपी प्रवक्ता, एंकर और छात्रों ने मिलकर कंचना यादव की ऐसी तैसी कर दी कि बहन जी की सिट्टी पिट्टी सब उड़ गई। जवाब देने के बजाय बस बौखलाकर तमतमा उठी, जैसे मोबाइल में नेटवर्क होना हो लेकिन ड्रामा फुल सिग्नल में हो। वीडियो मजेदार है, एकदम देसी चटनी के साथ, तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं गटर की रानी की अगली जलालत यात्रा। पिक्चर चालू करो बे। सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेस पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। गुड क्वेश्चन। एक बात बस मैं इनसे उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांगोगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। मेरे को भागने की बात कर रही है, खड़ी हुई। खुद तो यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी। हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। अब भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगी? अब कहाँ जाएंगी? वहीं खड़े रही है। हमने आंकड़े पूछ कहीं लिए कहते ना। तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे कंचना, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी। ऐसे ही आंकड़े पूछ नहीं, रहे तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। पहले इनको मौका देंगे, इसके बाद हाँ, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए उस सवाल पे। बोलो टेल जी, अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। इनके सवाल जवाब कहाँ से बोलेंगे? मेरे को थोड़ा मौका दीजिए आप। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई। आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है। यह बच्चा जानता है, आरजेडी वालों को कौन समझाए? गजब बेइज्जती है। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर, आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अही रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट में है इसका। बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आप अपनी जगह पे जाइए। जो सवाल किया रूबिका जी, लास्ट शो में आपके हमने यही बोला था कि जो 2003 में हुआ था वो 2 साल में हुआ था। नहीं, वो पूरे 2 साल में नहीं 2 साल में हुआ था। बताती हूँ उसमें क्या। कंचना जी, 1 जनवरी 2003 को शुरू हुआ था। सर कहाँ से सही है? सुनिए पहले उनकी बात। 1 जनवरी 2003 को शुरू हुआ था, 31 जनवरी 2003 में खत्म हो गया। नहीं था क्या एक्चुअली नहीं था? आपको पता कुछ भी मतलब। पहले उनका सुन लीजिए ना। नहीं सर, आप फैक्ट्स पर बात कीजिए, उनको सुन लीजिए। मतलब सिर्फ फैक्ट पर बात। 1 महीने में हुआ था मैडम। 1 जनवरी 2003 को शुरू हुआ, 31 जनवरी 2003 को खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया, जिसको आप कोट कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने बस देखा था कि हाँ कितने वोटर हैं, लेकिन पूरा जो लिस्ट बना था इलेक्टोरल रोल वो 2 साल में बना था, जिसका उपयोग 2005 के चुनाव में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और कितने लोगों का नाम कट गया था ये बताइए? वही बात सुप्रीम कितने लोगों का नाम कटा था उसमें? फिर सुन लीजिए, आप बात वही काट रही हैं, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। वही बात आज जस्टिस जयमाल्या ने कहा कि बागची ने कहा कि चुनाव आयोग के वकील से कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से
स्वतंत्र हो सकती है। मतलब ये प्रोसेस आप करते रहिए, लेकिन जो लिस्ट है आप उस पर चुनाव करिए। आपको नवंबर से ही क्यों जोड़ना है? वही हुआ था 2003 में, 3 ही डॉक्यूमेंट थे, इसलिए समय ज्यादा लगा हुआ था। सबको प्रॉपर समय मिला था कि अपने डॉक्यूमेंट बनवा ले। इसमें डॉक्यूमेंट बनवाने का समय ही नहीं है। लोग जो माइग्रेट करके गए हैं वो 1 महीने में आकर अपना कौन सा अपना आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है ना, मैट्रिक सर्टिफिकेट सब कुछ ले आकर बनाएंगे। एक लाइन, जस्ट वन कंचना लाइन। जी, ओके, हाँ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हाँ। कंचना जी, कितने माइग्रेंट वोटर है जिसकी चिंता है आपको? नंबर बताइए। बता रही हूँ, राज्यसभा में जब हमारे सांसद संजय यादव जी ने पूछा था तो आप ही लोगों ने जवाब दिया था 3 करोड़ लोग, और जिसमें बहुत सारे लोग परिवार समेत बार। अब देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ, 3 करोड़। सुन लीजिए जो देश में है और देश के बाहर भी है, ये आपका आंकड़ा। अरे आप गूगल करके देख लीजिए सजा जी, आपको अपनी सरकार का आंकड़ा भी नहीं पता। बताइए, 3 करोड़ बता रही है। शर्म आनी चाहिए। 3 करोड़ माइग्रेंट। आपको अपनी सरकार का आंकड़ा नहीं पता। देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि आप ये प्रूव ना करें कि आपकी पार्टी के नेता 9th फेल है। बड़ा हरामी हो बेटा। इतना प्रयास मत करो। ये आजाद पूनावाला जी, थोड़ा सा ना चूनावाला जी की तरह बात मत करिए। कहा नाम लिया आपका? चूनावाला की तरह बात मत करिए, पूनावाला की तरह बात करिए। चूना लगाना तो कहा, चूना लगाना अच्छा प्रोफेशन है, चारा चोरी करना गलत है। आपको मालूम, चारा चोरी बहुत गलत है। चूना लगाना, चूना तो ओबीसी समाज के लोग बहुत सारे उस व्यवसाय में है शामिल, उसमें क्या गलत है? हम गर्व से चूना लगाने वाले लोग, पर हम लोग चारा चोरी नहीं करते, हम लैंड फॉर जॉब नहीं करते, हम गरीबों का माल नहीं चुराते। कम से कम सही कर लो, बदतमीजी कर रहे हो चैनल पे आके। मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? बदतमीजी तो पप्पू यादव के साथ हुई। पप्पू यादव रो रहे थे, पप्पू यादव पप्पू रो रहे थे, नहीं रो रहे थे। बिहार के बाहर है, उन आंकड़े को बताइए, पप्पू यादव को क्यों? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं तो मैं आपके चैनल पे भी चला दूंगी। और चूना वाला जो पूना वाला का चुनाव, अरे आप जो बोलना है बोलिए। कंचना जी, शहजाद पूनावाला। कंचना जी, शहजाद पूनावाला। मजा आया। आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जवाब मिल गया, भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख पीड़क पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब। इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का है। कैसे बोल सकते हैं? इस बार सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव, कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती लड़के को फायदा नहीं होगा, मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है। क्या बोला तूने? जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और मैं अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए। जिम्मेदारी
गलती हमारी नहीं है, मैम, सरकार से सवाल पूछिए। मैम ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे। इन्होंने तो जो किया सो किया। जल्दी से बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है और मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था समाजवादी पार्टी ने, उनके साथ है। शर्म करो शर्म। क्या कहा था, सुनने वाली बात है, जिनको नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो उसके साथ विक्टिम को भी हैंग कर दिया जाए, और ये उस समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जब वो अयोध्या के केस में पकड़े जाएंगे या वो कन्नौज में पकड़े जाएंगे। तो आप ज्ञान मत दीजिए। पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप अपने लिए? ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है। आपको नहीं होती उन पे उंगली उठाने वाली। डोंट डू दिस। बीजेपी से जस्टिस मिलेगा। चुप साली। बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। मैं इसीलिए नहीं गई पुलिस में ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं, कैसे पार्टी के नेता बोलते हैं कि चुनाव है घर पे जो चुप कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी, फिर मेरे पे सवाल उठाइएगा। इसकी मौका शेम ऑन ममता, देखो दूसरों के लिए शेम ऑन ममता बनर्जी, अपने लिए जस्टिस मांगने की शेम ऑन मी। थैंक यू, शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। That's true. Yeah. दलित समाज है, दो बच्चे हैं, उनको फेलोशिप देंगे। हमारा ये स्मार्ट मीटर जो चीटर मीटर है, ये जो गरीबों का खून चूस रहा है बिहार में, उसको तोड़कर फेंकेंगे, जलाएंगे और बिहार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पानी हम मुहैया कराएंगे, फ्रेश पानी, ये जो पूरा तरीके से पैसा उड़ाएंगे। नहीं, पैसा ये खत्म।